हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मर्ज शॉट के बारे में। बेसिकली यार तुम लोग सोच रहे हो कि मैं शॉटिंग के बारे में पहले बता चुका हूँ, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट। तुम लोग बोल रहे हो कि मर्ज शॉट में अभी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें तुम्हारा रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। तो मैं सोचा यार कि पहले रिकर्जन कंप्लीट करते हैं, मतलब थोड़ा तुम्हें नॉलेज हो जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए रिकर्जन का। फिर हम लोग रिकर्जन रिलेटेड जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रिमेनिंग है उन्हें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक मर्ज शॉट एंड क्विक शॉट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मर्ज शॉट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड गो एंड चेक आउट आवर चैनल वेयर वी हैव uploaded lots of videos related to Java collection, C++, STL, OOPS concept, Python programming, C++ programming and many more. And currently we are uploading videos related to DSA. तो यार तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे एक एरे दिया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट मर्ज शॉट, राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मर्ज शॉट के बारे में। तो मर्ज शॉट बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा जो भी एरे दिया हुआ रहेगा उसे ये एक शॉर्ट कर देगा, दैट इज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चेंज कर देगा हमारे एरे को। दैट इज ये हमारा अगर एरे है इसे ये चेंज कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पर 1 से 8 तक सारे बंदे हैं, मैं उसे क्या किया, शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट मतलब क्या हो गया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में बंदे लोग आ गए, राइट। तो ये हमारा बेसिकली जो मर्ज शॉट है वो हमारा एरे को शॉर्ट कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसे यूज करना है हमें और ये बेनिफिट क्यों है। लाइक जो सिलेक्शन शॉट है, बबल शॉट है, उनमें n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रहा होता है। तो ये थोड़ा तो ऑप्टिमल होगा, तभी तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, राइट। तो चलो इसे देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं इसे बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। यहाँ पर सीन क्या होता है, हमारा जो एरे वो पहले डिवाइड हो रहा होगा, अपने बीच में वो डिवाइड हो रहा होगा और फिर उसमें हम लोग कॉन्कर कर रहे होंगे और आंसर निकाल रहे होंगे। लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे 8 बंदे हैं, राइट। यहाँ 8 बंदे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसे पूरा बीचों बीच डिवाइड करूंगा। आई विल डिवाइडिंग फ्रॉम द मिडिल। इस वाले पार्ट को यहाँ भेज दो, इस वाले पार्ट को यहाँ भेज दो। तो मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, द एरे विच आई हैव, ठीक है, जो एरे मेरे पास है मैं उसे पूरा बेसिकली पूरा हाफ से डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं पूरा हाफ बीचों बीच पूरा डिवाइड कर दूंगा 2 पार्ट में। ठीक है, और वो मुझे रिकर्सिवली करते जाना है जब तक वहां पर एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता, राइट। अनटिल अनलेस आई हैव अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, मुझे एरेस को, दिस एरे आई हैव टू डिवाइड दिस, बीचों बीच मिडिल से मुझे डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता। तो लेट मी शो दैट। तो वैसे मैं डिवाइड किया तो यहाँ पर 5 7 4 6 आ गया। यहाँ पर डिवाइड किया तो 8 1 3 और 2 हो गया। से फिर डिवाइड करो, यहाँ पर 5 and 7 हो गए, यहाँ पर 4 and 6 हो गए। इसे फिर मिडिल से डिवाइड करो, यहाँ पर 8 and 1 हो गए, यहाँ पर 3 and 2 हो गए। इसे फिर से मिडिल से डिवाइड करो, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ 7 हो गए। इसे फिर मिडिल से डिवाइड करो, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 6 हो गए। इसे मिडिल से डिवाइड करो, यहाँ 8, यहाँ 1। इसे मिडिल से डिवाइड करो, यहाँ 3, यहाँ 2। देखो अभी हमारे पास जो लास्ट रो तुम्हें दिख रहा है, यू कैन सी दिस रो। इन दिस रो ऑल द एलिमेंट्स आर सोलो इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। मतलब जो बंदे अपने अपने पोजीशन में सिर्फ सोलो बंदे, राइट। तो मैं देख लिया कि मेरे पास सिर्फ एक ही बंदा बचा है, अ सिंगल एलिमेंट। 5 अपने में, 7 अपने में, 4 6 अपने अपने में सिंगल एलिमेंट्स, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना, मतलब पहले मैं क्या डिवाइड कर रहा था, राइट। फर्स्ट आई वाज डूइंग ओनली डिवाइड, मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा था। मैं डिवाइड करो वो 16 बंदे नहीं बच जाते। उसके बाद मैं कॉन्कर करूंगा, दैट इज नाउ आई हैव टू डू अ मर्ज ऑपरेशन। अब मैं कुछ मर्ज ऑपरेशन करूंगा, दैट इज ये हमारा एक एरे है, ये हमारा एक एरे। तो मर्ज हमें किस में करना है, 2 शॉर्टेड एरे। हमें जो मर्ज ऑपरेशन करना है वो 2 शॉर्टेड एरेज में करना है। ठीक है, मैं यहां ऐसे कर देता हूं, आई हैव टू डू मर्जिंग बिटवीन 2 शॉर्टेड एरे। 2 शॉर्टेड एरे को मुझे मर्ज करना है, राइट। तो एक जो सोलो बंदा है ये अपने में एक शॉर्टेड है, सोलो बंदा है। ये जो सोलो बंदा है ये अपने में शॉर्टेड है क्योंकि वो सोलो बंदा है, राइट। तो यहाँ देखो जितने ही बंदे यहाँ दिख रहे हैं जो सिंगल वैल्यूज है अपने अपने एरेज में, वो सिंगल बंदा है। तो यार अपने में तो वो शॉर्टेड होगा ना, ठीक है। तो अब देखो ये शॉर्टेड बंदा है ना, तो इन दोनों को मैं अब मर्ज करूंगा। तो मर्ज करते हैं, तो ये हमारा हो गया 5 7। इन 2 बंदों को मर्ज करो तो 4 6, यहां मर्ज करेंगे तो 1 8। मैं शॉर्टेड ऑर्डर में कर रहा हूं मर्ज, ठीक है। यहां पर इन दोनों को मर्ज करो तो 2 and 3। बेसिकली जो हमें जो मर्ज करना है, 2 शॉर्टेड एरे को मर्ज करना है, और वो जो हमारा मर्ज वाला एरे होगा वो भी शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। सो नाउ थोड़ा नीचे आते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 2 बंदों को हम लोग मर्ज कर रहे होंगे। तो मर्ज करो, कितना हो रहा है यहाँ पर हमारा हो रहा है 4 5 6 and 7। इन्हें मर्ज करना है। देखो ये 1 8 अपने में शॉर्टेड है, 2 3 अपने में शॉर्टेड है। अब इन्हें मर्ज करो तो 1
2 3 8। अब तुम बोलोगे मैं मर्ज कैसे कर रहा हूं, वो सिखाऊंगा, पहले ये देख लेते, पहले फ्लो कैसे काम कर रहा है। नाउ आई हैव 2 एरेज, अब ये वाला एरे और ये वाला एरे, अब दोनों को मुझे मर्ज करना है। ये अपने में शॉर्टेड है, ये अपने में शॉर्टेड है, मर्ज करो तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज माई एरे, ये मेरा एरे बन चुका है और ये एक शॉर्टेड ऑर्डर में है। देखो ये हमारा आंसर शॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। स्टार्ट हमने इससे करा था 5 7 4 6 8 1 3 2 और हमारा फाइनली ये आंसर बन चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या बोला, फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू डिवाइड माय एरे। मैं डिवाइड करते जाऊंगा, कब तक मैं करूंगा डिवाइड, जब तक मेरा यार सिंगल बंदा नहीं रह जाता। सिंगल बंदे का मतलब क्या हो गया, ये बंदा अपने में एक शॉर्टेड एरे है, ये अपने में शॉर्टेड एरे, अपने में शॉर्टेड, अपने में शॉर्टेड, ये सारे बंदे अपने में शॉर्टेड एरे बिकॉज दे आर सिंगल एलिमेंट्स, राइट। अपने में शॉर्टेड है मतलब सिंगल एलिमेंट है इसलिए। और उसके बाद मुझे क्या करना है, जब मैं डिवाइड करते गया तो फाइनली आई हैव टू मर्ज, मुझे दो एरेस को मर्ज करना है एंड बोथ एरे शुड बी शॉर्टेड। तो ये जो 16 बंदे हैं वो लोग तो शॉर्टेड ऑर्डर में ही है क्योंकि सिंगल बंदा है। अब मैं दोनों को मर्ज किया तो ये शॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज हुआ, शॉर्टेड शॉर्टेड शॉर्टेड। नाउ ये एक शॉर्टेड है, ये एक शॉर्टेड, दोनों को मर्ज करो तो ये भी एक शॉर्टेड हो गया। मतलब जो मर्ज करेंगे वो भी एक शॉर्टेड ऑर्डर में करना है मुझे मर्ज, ठीक है। ऐसे करते करते फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा एक है मर्ज शॉर्ट का एक रिकर्सिव ट्री। तो मैं समझ आ रहा होगा, रिकर्सिव में बताऊंगा कैसे करना है। तो यार तुम्हें यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो, तो मैं अगर यहाँ पर तुम्हें सिर्फ रेकरेंस रिलेशन दिखाऊं तो कैसा सीन हो रहा है। मतलब बेसिकली जो तुम्हारा जो रिकर्सिव कॉल्स है, मैं पहले हाफ वाले पार्ट में भेज रहा हूँ। तो मैं मान लो अगर मैं अगर मर्ज शॉर्ट फंक्शन कॉल करूं सिर्फ हाफ पार्ट, मतलब लो से लेकर मिडिल, मैं लो से लेकर मिडिल तक एक पहले रिकर्सिवली कॉल किया, फिर से हम लोग कॉल करते हैं रिकर्सिवली। कहां से स्टार्ट करेंगे, मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक। मतलब इसे अगर मैं लो पकड़ता हूं, इसे मैं अगर हाई पकड़ा, ठीक है। ये बंदा मेरा लो है, ये बंदा मेरा हाई है। तो लो से लेकर मिड तक मेरा फर्स्ट हाफ में गया, मिड प्लस 1 से हाई तक मेरा सेकंड हाफ में गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरे रिकर्सिव कॉल्स होते रहेंगे। फाइनली मुझे मर्ज वाला ऑपरेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद मैं मर्ज वाला ऑपरेशन कर रहा हूँ, जिसे मैं लो मिड हाई सब पास करूंगा, ये मैं बता देता हूं। बट रिकर्सिव कॉल्स ये हो रहे होंगे। पहले मैं फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ को मैं रिकर्सिवली कॉल करते करते पूरा सिंगल एलिमेंट तक जाऊंगा और फिर मुझे मर्ज ऑपरेशन कॉल करना है। सो हाउ आई एम डूइंग द मर्ज ऑपरेशन, तो लेट्स सी दिस वन ओनली, ठीक है। तो एक मैं पहले ऐसे लिख देता हूं 4 5 6 7 1 2 3 एंड 8, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ऐसे कुछ लिख दिया। मान लो यार मेरा एक एरे है, ठीक है, एक एरे, तुम्हें पता है ना कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, यू नो दैट। तो ये मेरा एक एरे है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक यहां पर और एक एरे बना रहा हूंगा, दिस विल बी माय टेम्पररी एरे, राइट। ये मेरा गिवन एरे था, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला ऑपरेशन होने के बाद मुझे ये ऑपरेशन करना है, दैट इज मुझे ये दोनों को मर्ज करना है, राइट। तो ये हमारा गिवन एरे है, दैट इज ये वाला ऑपरेशन के बाद मैं यहाँ एरे में हूं और मैं एक टेम्पररी एरे ले रहा हूं, राइट। मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर इसे बार मिटा देता हूँ, एक बार एलिमेंट मिटाता हूँ, मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर यहां रखूंगा, दैट इज इन लो। तो मैं बोलता हूं अगर कि मेरा जो आई इंडेक्स है, ये जो मेरा आई इंडेक्स है, मैं इसको मैं लो में रखता हूं और जो एक यहां मैं जे इंडेक्स रखूंगा, तो जे विल बी एट मिड प्लस 1, क्योंकि मिड तो यहाँ 7 तक है ना। तो मैं यहाँ पर एक आई रखा हूँ इंडेक्स, यहाँ एक जे इंडेक्स रखा हूँ। मैं कंपेयर करूंगा ये बंदा और ये बंदा, कौन सा बंदा छोटा है। जो बंदा छोटा होगा उसे मैं यहाँ पर जो टेम्पररी एरे है उसे मैं पहले इंसर्ट कर रहा हूँ और उसके इंडेक्स को आगे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। अब 4 and 2 कंपेयर होगा, छोटा कौन है, 2 छोटा है, 2 को मैं इंसर्ट किया, इसको मैं आगे शिफ्ट किया है, यहाँ डाओ। अब 3 and 4, छोटा कौन है, 3 छोटा है, 3 को इंसर्ट किया, इसे मिटाओ, इसको आगे शिफ्ट करो। 8 and 4, छोटा कौन है, 4 छोटा है, तो 4 को लिखा, इसको मिटाओ, इसको आगे शिफ्ट करो। 5 and 8, कौन छोटा है, 5, तो फिर मैं यहाँ 5 लिखा, इसे मिटाओ, ये आगे शिफ्ट करो। 6 and 8, कौन छोटा है, 6 छोटा है, इसको यहाँ पर मिटाओ, इसका इंक्रीमेंट करो। 7 and 8, छोटा कौन है, 7 छोटा है, 7 को लिखा। अब देखो यार ये लास्ट इंडेक्स है, मतलब इसे आगे नहीं जा सकता, तो जो यहाँ के रिमेनिंग एलिमेंट्स है मैं उसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली यू कैन सी दैट कि ये हमारा यहाँ पर कितना सुंदर सा मर्ज हो चुका है एंड ये हमारा जो एरे है टेम्पररी एरे एक शॉर्टेड ऑर्डर में। अब मैं क्या करूंगा, जो टेम्पररी एरे के जितने भी बंदे हैं उसे मैं कॉपी कर दूंगा वापस एरे ऊपर वाले ARR में, ठीक है। बिकॉज हमें तो इसे अपडेट करना था ना, हमें ये ARR एरे को अपडेट करना था, बट मैं टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ ना, तो इसे मैं वापस मैं अपडेट कर दूंगा ARR में। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें ये समझ आया रिकर्सिव कॉल्स में कैसे कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ। मर्ज फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इट्स वर्किंग लाइक दिस। मर्ज फंक्शन कैसे काम तुम्हें समझ आ गया। नाउ आई थिंक लेट्स सी द कोड पार्ट। तुम्हें और एक चीज बता देता हूँ, तुम्हें जैसे समझ आया ना, जैसे मैं 7 में आया था, 7 मेरा लास्ट बंदा था, मैं उसे इंसर्ट किया, अब वो खत्म हो चुका है एरे। तो जो दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर, वो सारे बंदे यहाँ कॉपी हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ तो सारे बंदे सॉर्टेड है अपने में, तो कॉपी कर दो। अगर यहाँ पर ये पहले एंड हो रहा होता तो यहाँ के रिमेनिंग बंदे यहाँ कॉपी हो रहे होते, बिकॉज वो बंदे यहाँ सॉर्टेड होते। तो लेट मी शो द कोड पार्ट, तो तुम्हें और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा।
सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। सो या आई हैव टेकन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीन एन, एक मैं एरे ले लिया, एरे को यहाँ पर मैं इनपुट ले लिया हूँ, मैं मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहा हूँ, एरे 0 से लेकर n-1 दैट इज लास्ट इंडेक्स में कॉल कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ प्रिंट कर दिया हूँ। चलो चेक देखते हैं मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है हमारा। तो एरे लो एंड हाई दैट इज स्टार्टिंग एंड लास्ट इंडेक्स, चेक करोगे लो मेरा लेस देन हाई तो है कि नहीं। अगर मेरा लो एंड हाई बराबर हो जाता मतलब देयर इज अ सिंगल एलिमेंट इज लेफ्ट। मैं बोला ना यहाँ पर कि हमारा जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता तब तक मुझे ये ऑपरेशन करते रहना है। तो यार अगर मैं लिखूं लो लेस देन हाई, इसका मतलब अभी एटलीस्ट 2 बंदे हैं। लो लेस देन हाई मतलब अगर दोनों बराबर होते हैं तो मतलब यार एक बंदा हो गया, तब मुझे ये ऑपरेशंस नहीं करने, रिकर्सिव कॉल्स नहीं करने, ठीक है। तो मैं जैसे चेक किया ये वाला सीन हो रहा है तो मैं मिडिल एलिमेंट निकालूंगा लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है। मैं पहला मर्ज सॉर्ट भेजूंगा लो से लेकर मिड तक, जैसे मैं तुम्हें बताया फर्स्ट रिकर्सिव कॉल्स। सेकंड में भेजूंगा मिड प्लस 1 से हाई तक, दैट इज सेकंड रिकर्सिव कॉल इन द सेकंड पार्ट। और फिर मैं मर्ज वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दैट इज जो दोनों रिकर्सिव कॉल से जो एरे आ रहे होंगे दोनों को मुझे मर्ज करना है, द थिंग व्हिच आई शोड हियर, ठीक है। ये वाला जो हमारा रिकर्सिव कॉल्स है हमारा फाइनल आंसर यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारा ये मर्ज वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। सो here is a merge function, एरे लो मिडिल हाई में ले लिया सबको। मैं क्या बोला एक टेम्पररी एरे बनाऊंगा जिसका साइज हो रहा होगा हाई माइनस लो प्लस 1, पूरा साइज हो रहा होगा, ठीक है। मैं आई को ले लिया लो, जे को ले लिया मिड प्लस 1, जैसे मैं दिखाया था तुम्हें लो एंड हाई, आई एंड जे को मैं ले लिया यहाँ पर, और के एक 0 ले रहा हूँ टेम्पररी एरे को बेसिकली आइटरेट करने के लिए, राइट। मैं चेक कर लिया व्हाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू मिड एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, ठीक है। अगर ये i एंड j अपना अपना मैं कांस्टेंट लिख दिया कि मिड तक जा सकता है या हाई तक जा सकता है, बिकॉज ये वाला जो है लोकेशन, ये वाला लोकेशन ये हमारा मिड है और जो ये लोकेशन है ये मेरा हाई है, राइट। तो यार ऐसा सीन हो सकता है, तो मैं ऐसा लिख दिया। अगर a ऑफ i अगर छोटा है a ऑफ j से तो टेम्प ऑफ k में मैं a ऑफ i को डालूंगा, k और i को इंक्रीमेंट करूंगा, वरना मेरा a ऑफ j छोटा हो रहा होगा, मैं टेम्प ऑफ k में a ऑफ j को इंसर्ट करूंगा और k और j को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब ये 2 वाइल लूप्स कौन से हो गए, अगर मेरा कोई एक मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट एम्प्ट खत्म हो जाता है, बेसिकली फिल हो जा रहा है, तो सेकंड पार्ट से मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा रिमेनिंग एलिमेंट्स, या तो अगर सेकंड पार्ट फिल हो रहा है तो मैं फर्स्ट हाफ से रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिल कर दूंगा, और कुछ नहीं, सिर्फ कॉर्नर केसेस है, ठीक है। फाइनली मैं क्या किया, वापस जो मेरा ओरिजिनल एरे था उसमें मैं कॉपी कर दिया टेम्पररी एरे के जितने बंदे थे। मैं क्या बोला था ना, यहाँ मैं कॉपी कर दूंगा वापस, तो बस वही मैं यहाँ पर क्या किया, कॉपी कर दिया, दैट्स इट। और फिर मेरा यहाँ पर मर्ज फंक्शन जो कॉल हो रहा है मेरा एरे मॉडिफाई होते जा रहा है। फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग 8 बंदे हैं, मैं इसी एरे को टेस्ट करता हूँ, ठीक है। 5 7 4 6 5 7 4 6 8 1 3 2 8 8 1 3 2, ठीक है। तो लेट्स रन दिस कोड एंड सी द आउटपुट। हमारा आउटपुट यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आउटपुट बहुत सुंदर सा एकदम सही आ रहा है। तुम्हें दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है आउटपुट, तुम्हें कोड समझ आएगा कैसे हो रहा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आएगा कैसे हो रहा है। तो आई थिंक तुम्हें अब डर नहीं लगेगा मर्ज शॉट से। और मैं जानबूझ के अभी मर्ज शॉट बताया बिकॉज रिकर्जन तुम्हारा अब क्लियर है, राइट। बिकॉज पहले रिकर्जन क्लियर नहीं था, रिकर्जन का वीडियोस आ चुके थे, अब तुम्हारा क्लियर था, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मर्ज शॉट इन अ वेरी प्रॉपर वे। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यार n log n होता है, बट इसे डिराइव कैसे करते हैं और ये कैसे आ रहा है वो सब लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो यार अगर तुम्हें जानना है तो यार नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, राइट। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बट उस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो मजा आया देखकर तो वीडियो को लाइक मारो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.